हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है। आ जाइए बिल्कुल। आज हम शुरू करने वाले हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लॉक का प्रैक्टिस सेशन। रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक के प्रैक्टिस सेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए, ये देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। 2-3 सेकंड का समय आपके लिए है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। यदि किसी घड़ी में 7:30 का समय हो रहा हो तो उस समय घड़ी व घंटे की सुइयों के बीच कितने अंश या डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी में 7:30 बजते हैं, भाई कितने बजते हैं, 7:30 बजते हैं ना, तब कोण बताना है। इसके बारे में कुछ बातें आप जानते भी होंगे, जैसा कि मैं आपको बता भी दूं। देखिए, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई के बारे में जो डेटा हमें पता है, वो पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री ट्रेवल करती है। कितना ट्रेवल करती है, 6 डिग्री ट्रेवल करती है। वहीं घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में ½ डिग्री ट्रेवल करती है। कहाँ करती है भाई, ½ डिग्री ट्रेवल करती है। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करनी है कि समय जो दिया गया होता है उस समय पर कहां पर मिनट वाली सुई होगी और कहां पर घंटे वाली सुई होगी। आइए समझते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। चलिए आइए देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया 7:30। आप देखिए मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर हम जल्दी से करेंगे। ठीक है, देखिए ये रही घड़ी आपके सामने, ये रही घड़ी। इस घड़ी में मुझे 7:30 बजाने हैं। कितने बजाने हैं भाई, 7:30। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 7:30 बजाने का मतलब है, चलिए मैं पहले 7 बजाने की कोशिश करता हूं। तो ये रहे 7, एग्जैक्ट 7 बजे। मिनट की सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई 7 पर है। चलिए अब 7:30 की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही 7:30 की तरफ बढ़ेंगे तो ये सुई चलना स्टार्ट करेगी। ये सुई यहां से चलना स्टार्ट करेगी। ये 5 मिनट चलेगी, 10 मिनट चलेगी। तो अगर ये 5 मिनट चल रही है ना, तो ये भी 5 मिनट आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई भी। टाइम दोनों इक्वल ट्रैवल करती हैं, डिस्टेंस अलग हो सकती है बट टाइम इक्वल ट्रैवल करती हैं, इक्वल चलती हैं समय। तो देखिए यहां से 5 मिनट तो ये भी 5 मिनट आगे, 10 मिनट तो ये चली और ये यहां से चलकर, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसको चलकर नहीं हो पा रहा है। ये यहां से चलकर आ गई है यहां पर 6 पर, यानी कि यहां से चलकर जो आई है ये आई है 30 मिनट में। इसका मतलब घंटे वाली सुई भी 30 मिनट आगे बढ़ेगी। और घंटे वाली सुई के बारे में आप जानते हैं कि वो 30 मिनट में कितना बढ़ देगी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगी भाई। तो यहां से इसको 15 डिग्री आगे बढ़ा दो और जैसे ये 15 डिग्री आगे बढ़ेगी, जैसे ही यहां से 15 डिग्री आगे बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि ये जो कोण होता है ये 30 डिग्री की डिस्टेंस होती है। 30 और 15 आंसर आ जाएगा 45। आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आंसर, 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है भाई, 45 डिग्री आंसर है। कितना आंसर है, 45। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका सुनिए। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए आप घड़ी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, 7:30 लगभग बना लीजिए ऐसे ही, जैसे 9 बजे हैं, 8, 7, 6, 5। तो 7:30 का मतलब है कि मिनट वाली सुइयां और घंटे वाली मैंने 7 पे रख ली, लेकिन एग्जैक्ट यहां पर तो नहीं होगी। 7:30 का मतलब है कि घंटे वाली सुई 7 से आगे होगी। कितना आगे होगी, मिनट का हाफ कर दो, डायरेक्ट मिनट का हाफ कर दो। मिनट का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री आगे होगी। जो भी मिनट का मान दिया गया हो उसका आधा कर दो घंटे वाली सुई के लिए, वो 15 डिग्री आगे पहुंच जाएगी। और ये कोण होता है 30 डिग्री का। 30 और 15 आंसर कितना मिला भाई, गैप इंक्रीज हो रहा था तो हम ऐड कर देंगे।
देंगे। जो भी हम इसका हाफ निकालेंगे, अगर गैप को इंक्रीज करना है तो प्लस कर देंगे और गैप को अगर कम करना है तो माइनस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया है, कितना होगा? 45 होगा, 45 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 9:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 9:50 पर अगर मैं आपको घड़ी की लोकेशन बताने की कोशिश करूं तो 9:50 का मतलब है कि ऐसे हम बना लेते हैं 9, 10, 11 और 12। 9:50 का मतलब है कि मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट यहीं रहेगी और मान लीजिए घंटे वाली सुई को मैं 9 पर कर लूं, लेकिन करेक्ट 9:50 पर घंटे वाली सुई 9 पर नहीं रहेगी। 50 मिनट का डिफरेंस आएगा तो 50 मिनट है 9:50, इसका आधा कर दो 25। घंटे वाली सुई कितना ट्रैवल करेगी भाई? 25 डिग्री ट्रैवल कर जाएगी। तो अगर घंटे वाली सुई यहां से 25 डिग्री ट्रैवल कर जाएगी तो ये जो गैप था ना, ये कम हो रहा है तो इस गैप को देखिए 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 में से ये कितना ट्रैवल करी है? 25 डिग्री। तो 30 में से 25 घटा दो, 30 माइनस 25, आंसर कितना आएगा भाई? 5 डिग्री। उत्तर कितना आंसर आएगा? 5 डिग्री। आंसर कितना आया? 5 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास 15 से 20 क्वेश्चन है, मुझे सारे ही सॉल्व कराने हैं। फर्दर पूरी डिटेल वाली जो क्लासेस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, ठीक है? तो हम लेके आएंगे, अभी हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यस देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? ढक लेने का मतलब क्या है? ढक लेने का मतलब है मिलती हैं एक दूसरे से। मिलना, ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर आना, ये सब क्या है? ढक लेने का मतलब है। कितनी बार? तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 12 घंटे में ना 11 बार एक दूसरे से मिलती है। कितनी बार? 11 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार तो इसका मतलब 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार, यानी कि 1 घंटा कम है। हम जानते हैं कि हर घंटे में, 1 घंटे के अंदर हर घंटे में 1 बार अवश्य ओवरलैप करती हैं, 1 बार अवश्य मिलती हैं, ठीक? तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22 बार घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। कितनी बार ढक लेती हैं भाई? 22 बार ढक लेती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है भाई आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होंगी मतलब मिलेंगी, यानी कि 6 से और 7 का समय है आपके 20। तो हम जानते हैं अगर हमको कुछ भी नहीं पता तो हम कहेंगे 6 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगी। कितने पर मिलेंगी भाई? 6 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगी। और हम जानते हैं कि इस m का फॉर्मूला होता है 60/11 गुणा T1 गुणा T1, 60/11 गुणा T1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। तो यूज करिए m बराबर 60/11 गुणा T1 गुणा T1, और T1 जो होता है वो पहला वाला समय होता है, यानी कि हम किसको बना लेंगे? 6 को ही पहला समय बना लेंगे, और ये बनेगा 360/11। इसको आगे सॉल्व किया जाए तो 11 तिया 33, कितना बचेगा? 3 और 0, 11 दूनी 22, और ये बनेगा 8/11। यानी कि जो मिनट का मान आया है वो आया है 32 सही 8/11। क्या आया है भाई? 32 सही 8/11 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 बजकर 32 सही 8/11। ये वो समय है जब 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ होंगी, ओवरलैप करेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? फॉर्मूला आप देख रहे हैं m बराबर 60/11 इंटू T1 फॉर्मूला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार की घड़ी घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत
में किस समय पर होंगी। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी, मींस 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहां पर देखिए हो क्या रहा है। घड़ी का जो डायल होता है ना वो 12 पार्ट में डिवाइडेड होता है और इनकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई। और अगर ऐसे देखा जाए तो 3 पार्ट की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और 6 पार्ट की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। तो जब हम 180 डिग्री की बात करेंगे तो उसको हम 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, और जब हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो उसको हम 3 पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमें T1 निकालने में मदद करेगा। आइए देख लीजिए एक बार और। चलिए, तो हमें 180 डिग्री निकालना है, तो हमने कहा 9 बजकर कुछ मिनट पर विपरीत होंगी, 9 बजकर कुछ मिनट पर विपरीत होंगी। मैंने ऐसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, 60/11, फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 60/11 इंटू T1। यहां T1 हम डायरेक्टली 9 को नहीं रख सकते। 180 डिग्री के लिए मैंने इसको 6 के बराबर रखा है। मैंने 180 डिग्री को किसके बराबर रखा है, 6 के बराबर रखा है। 6 इक्वल पार्ट्स के बराबर रखा है, यानी कि 180 डिग्री 6 इक्वल पार्ट्स की वैल्यू होंगी। तो इस 6 को हम 9 के साथ जोड़ देंगे। अगर 9 के साथ जोड़ा जाए तो 9 और 6 बनेंगे 15। 9 के साथ जोड़ा जाए तो 9 के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा 15, और 15 का मतलब होता है घड़ी में 3। 15 का मतलब होता है घड़ी में 3, यानी कि हम 9 में 6 जोड़कर प्राप्त कर लेंगे 15, और जो 15 प्राप्त होगा वही T1 होगा, और 15 का मतलब होता है 3 घड़ी में, तो 15 का मतलब होता है 3। तो ये बना 180/11, और 180/11 बनते ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा कितना, 11 कम 11 कितने बचेंगे, 7 0 66 4/11। ये वैल्यू आई है m की, किसकी आई है, 16 सही 4/11 वैल्यू आई है m की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 बजकर 16 सही 4/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी 9 और 10 बजे के बीच। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। समय 4 बजे अपराह्न से लेकर 10 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। 4 बजे अपराह्न से लेकर 4 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण का निर्माण करेंगी। यानी कि आपको 4 बजे से 10 बजे तक जाना है। कितने बजे तक जाना है भाई, 4 बजे से 10 बजे तक जाना है। आप चेक करके मुझे बताओ कि 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे का गैप है। इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे का गैप है। कितने घंटे का, 6 घंटे का। जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं, और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार बनाती हैं, 22 बार समकोण बनाती हैं। और वहीं पर 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। तो अगर हम देखें कि 12 घंटों में 22 बार, तो हमसे पूछा 6 घंटे में, तो भाई 1 घंटे में 2 बार, तो मैंने कहा भाई 6 घंटे में तो 12 बार समकोण बनेगा। कितनी बार बनेगा, 12 बार। क्लियर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि यहां आइए, 12 घंटे में इस हिसाब से 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार समकोण का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कितना कम रह गया, एज पर द कैलकुलेशंस 2 बार कम रह गया है। कितना कम रह गया है, 2 बार कम रह गया है। तो 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच, 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां 2-2 बार नहीं,
एक एक बार समकोण बनाती हैं। तो देखिए क्या इनमें से कोई समय 4 और 10 के बीच में आया है? बिल्कुल आया है, 9 से 10 का समय आया है। तो यहाँ इस समय में 9 से 10 का जो समय होगा वो 1 घंटे वाला एक बार समकोण बनेगा, तो 1 माइनस कर देते हैं, आंसर आएगा 11 बार। आंसर कितना आएगा? 11 बार। कितना आंसर आएगा भाई? 11 बार एक दूसरे से समकोण का निर्माण होगा। चलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर ये है भाई आप लोगों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक के लोग नहीं पढ़ी है, वो इस वीडियो को देखकर कोई फायदा उनके लिए नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सकता है पर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो क्योंकि कारण है कि जो लोग पढ़ चुके हैं ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, एक प्रैक्टिस सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए जरा। महेश की घड़ी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे सही समय से 6 मिनट पीछे थी। महेश की घड़ी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे सही समय से 6 मिनट पीछे थी और रविवार को दोपहर 1 बजे सही समय से 2 मिनट आगे थी। तो इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? इसने ठीक समय कब दिखाया होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड दैट इज h बराबर स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू t। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैंने महेश ने घड़ी को देखा शुक्रवार को दोपहर 1 बजे, तो उस टाइम पे 6 मिनट पीछे थी, और जब रविवार को 1 बजे दोपहर को देखा तो 2 मिनट आगे हो गई। तो मुझे बताइए कि घड़ी मंद है या तेज है? मंद है या तेज है? भाई घड़ी तेज है, क्योंकि पहले पीछे थी और जब लास्ट में देखा तो आगे निकल गई। पीछे थी ऑलरेडी और फिर आगे भी निकल गई, इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है। घड़ी तेज चल रही है। सही समय कब दिखाया होगा? यानी कि दोनों घड़ियों ने एक दूसरे को क्रॉस कब किया होगा, कब एक साथ सही समय दिखाया होगा? तो देखिए क्या है, ये रहा आपके सामने h बराबर स्लो या फास्ट t s प्लस f। तो मैंने देखा, जो मैंने देखा वही फ्राइडे लिख दिया मैंने। फ्राइडे को 1 PM पर देखा तो 6 मिनट पीछे थी। हेयर माइनस इंडिकेट कर रहा है पीछे थी, सही है। और उसके बाद संडे को 1 PM देखा गया तो 2 मिनट आगे हो गई। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो तो ये वैल्यू निकल के आएगी s प्लस f की। 6 और 2 8, यहां से यहां तक कितने घंटे का समय लगेगा? फ्राइडे 1 बजे दोपहर के, सैटरडे 24 घंटे, संडे फिर से 24 घंटे, यानी कितने घंटे हो गए? 48 आवर्स। इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 48 आवर्स। बस लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। क्या लगाओगे? h बराबर 8/6 इंटू 48। 6 से काट दो, 6 8 48, और यहां से सॉरी, ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये जाएगी नीचे, यानी कि h बराबर होगा 6/8 इंटू 48। ऊपर लिखा है स्लो या फास्ट, तो जो ऊपर वाला समय है वो ऊपर आ जाता है, दोनों को ऐड करने के बाद नीचे आ जाता है, और जो भी डिफरेंस है टाइम का 48 आवर्स का वो इधर आ जाता है। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, और ये आ गया 36 आवर्स। यानी कि जिस समय पर घड़ी ने चलना शुरू किया था उसके बाद 36 घंटे बाद सही समय दिखाया जाएगा। तो भाई चलना कब शुरू किया था? फ्राइडे। मैं थोड़ा सा अलग से दिखा दूं तो फ्राइडे को 1 PM पर चलना शुरू किया था, तो इसमें 36 घंटे ऐड कर दो।
24 घंटे ऐड करोगे, 24 के बाद 36, 12, यानी कि 1 बज जाएगा। 12, 12, 24 और 12 तिया 36, तो ये बजेगा आपका। अगर 24 घंटे जोड़ेंगे तो सैटरडे का आ जाएगा, और फिर रात का यानी कि संडे का 1 AM, संडे 1 AM आपको सही समय दिखाएंगी घड़ियां। क्या दिखाएंगी? सही समय दिखाएंगी। तो रात 1 बजे, रात 1:30 बजे, रात 2 बजे, रात 3 बजे, तो आंसर इज रात 1 बजे। 36 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा, तो आंसर है रात 1 बजे। क्या आंसर है भाई? रात 1 बजे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक घड़ी मंगलवार को, सेम क्वेश्चन है लगभग, देख लीजिए एक बार, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी थी, तो हमें क्या लिखना है? ट्यूसडे, मंगलवार 1 PM 1 मिनट धीमी थी, और वह बृहस्पतिवार को, थर्सडे, बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है, तो दोनों को जोड़ दो, 3 आ गया। कितने घंटे का गैप है भाई? मंगलवार से लेके बुधवार, बुधवार से लेके बृहस्पतिवार, हो गए 2 दिन, यानी कि 48 घंटे। अगेन कितने घंटों का गैप हुआ? 48 आवर्स का गैप हो गया। तो H बराबर स्लो या फास्ट, यानी कि 1/3 इंटू 48, और 48 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? ये कितनी बार जाएगा? देख लो, 3 एकम 3 और 3 6 18, कितनी बार? 16, तो 16 एकम 16, यानी कि 16 घंटे बाद। और समय क्या था हमारे पास? मंगलवार का 1 बज रहा था दोपहर का, इसमें 16 घंटे जोड़ दीजिए, इसमें 16 घंटे जोड़ दो, तो 16 घंटे जोड़ने के बाद क्या समय मिलेगा आपको? 16 घंटे जोड़िए, अगर 12 घंटे जोड़ेंगे आप तो बुधवार के रात 1 बज जाएंगे, 12 घंटे, उसके बाद 4 घंटे और जोड़िए, तो बुधवार के 5 AM, बुधवार के 16 घंटे जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? बुधवार के 5 AM मॉर्निंग। ये है हमारा सही उत्तर इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, क्लियर है भाई? अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, मैं छोटे छोटे आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं। बहुत जल्दी हम टॉपिक वाइज भी पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कैलेंडर के कुछ टॉपिक वाइज दिए थे, और मैं फिर से लेके आने वाला हूं जल्दी, बहुत जल्दी। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये रहा आपके सामने। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि एक दिन में 15 मिनट आगे हो रही है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही किया गया तो वह प्राय 4 बजे, प्राय नहीं प्रातः, प्रातः कर लो इसको, प्राय नहीं भाई, प्रातः कर लो सब लोग, प्राय मतलब नहीं, प्रातः कर लो, है ना। तो 4 बजे क्या समय दिखाएगी? 4 बजे क्या समय दिखाएगी? आइए चलिए, तो 1 घंटे, यानी कि हमें जानते हैं कि 24 घंटे में कितना तेज हो रही है भाई? 24 घंटों में 15 मिनट तेज हो रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 घंटों में कितना तेज होगी? 12 घंटों में कितना तेज होगी भाई? 24 घंटों में 15 मिनट तेज हो जाती है, और हमें घड़ी को सेट कर रखा 12 बजे। 12 बजे, यदि दोपहर को 12 बजे सेट करा है, कितने बजे? 12 बजे, और हमें कितने बजे बताना है? 4 बजे। प्रातः 4 बजे बताना है। दोपहर को 12 बजे सेट किया है और प्रातः 4 बजे हमें बताना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 12 से। 12 से अगर 12 पर जाओगे तो घंटे हुए
12 और उसके बाद 12 घंटे वो हो गए, और 12 घंटे के बाद अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, 12 घंटे में अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर का मान कितना आएगा, 4 घंटे और आ जाएगा। तो ये टोटल ड्यूरेशन है हमारे पास 16 घंटों की। तो 16 घंटों की हमें तेजी ज्ञात करनी है कि 16 घंटे में कितनी तेजी प्राप्त होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं 24 घंटे में 15 मिनट की तेजी प्राप्त हो रही है। कितने मिनट की तेजी प्राप्त हो रही है, तो भाई 1 घंटे में कितनी तेजी प्राप्त होगी, 15/24 मिनट की तेजी प्राप्त होगी। 15/24, तो 16 घंटे की तेजी निकाल लीजिए, 15/24 इंटू 16, 4 चौक 16, 4 छिक ऐसे, फिर 3 से निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये आ गया 2 से 2 दूनी 10, तो 5 दूनी 10। 10 मिनट की तेजी प्राप्त होगी। कितने मिनट की तेजी प्राप्त होगी भाई, 10 मिनट की तेजी प्राप्त होगी। तो 4 बज रहे हैं, 10 मिनट की तेजी प्राप्त हुई, तो 10 मिनट जोड़ दो तो कितना समय दिखाया जाएगा, 4:10। आंसर इज 4:10। सो सिंपल सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था। 4:10। जहां पर प्राय लिखा हुआ है ये सब प्रातः कर लिया जाए। कितना प्रातः कर लिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए भी जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी बस डिपो से प्रति 30 मिनट में चेन्नई के लिए बस छूटती है, पूछताछ लिपिक ने यात्री से कहा कि चेन्नई के लिए बस 10 मिनट पहले छूट चुकी है तथा अगली बस 10:30 बजे निकलती है। पूछताछ लिपिक ने यह बात किस समय कही होगी। भाई सीधी सी बात है, एक बस स्टेशन से ना हर 30 मिनट पे बस जा रही है चेन्नई के लिए, हर 30 मिनट पे बस जा रही है चेन्नई के लिए, और अगली बस जो जाने वाली है ना वो कितने बजे निकलेगी, 10:30 बजे। अगर अगली बस 10:30 बजे निकली है तो पिछली बस कब गई होगी, 10 बजे गई होगी भाई। हर 30 मिनट पे जा रही है ना, तो अगली बस 10:30 बजे जा रही है, ऐसा वहां का लिपिक बता रहा है, क्लर्क बता रहा है। तो पिछली बस कब गई होगी, 10 बजे गई होगी। लेकिन जब यात्री गया तो उससे क्या बोला गया, उससे बोला गया कि भाई चेन्नई के लिए जो बस है ना वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि उसे जानकारी कब मिली होगी, 10:10 पर उसे ये जानकारी मिली होगी, क्योंकि ये कहा गया है कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। तो वो चली गई और अब 10:30 बजे जाएगी। बात क्लियर है, बहुत ही इजी सवाल था, बेसिक सवाल था। तो आंसर इज 10:10। 10:10। आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा कर रही हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो देख लो, सो सिंपल, 4:30 का समय है भाई, और 4:30 पर मिनट की सुई जो है वो पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही है। तो मैं ऐसे बना देता हूं अंदाजन, ये रहे 4:30 का समय, लगभग 6, 5, 4। तो जब 6:30 बज रहे हैं, ये सुई इधर होगी, मिनट वाली सुई उस टाइम पे पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही है। अगर पूर्व दिशा ये है तो ऊपर कौन सी दिशा होगी, उधर पश्चिम होगी, और इधर कौन सी होगी, इधर उत्तर होगी, और इधर कौन सी होगी, दक्षिण होगी। तो ये दिशाएं कौन सी होंगी आप देख लेना उस हिसाब से। तो बताइए उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा को इशारा करेगी। तो घंटे की सुई का मतलब है कि 4:30 पर घंटे की सुई यहाँ रही होगी, और ये नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि उत्तर पूर्व को, आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट को इशारा करेगी, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर इशारा करेगी। कौन सी दिशा को इशारा करेगी भाई, उत्तर पूर्व की ओर इशारा करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अटेम्प्ट करिए जरा फटाफट। बहुत बढ़िया, आवाज क्लियर है सब लोगों को? देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और अर्थात घड़ी में जितना समय होता है तो घड़ी उतना बार बोलती है। तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी? भाई 1 घंटे में 1 बार बोल रही है, 2 घंटे में 2 बार बोल रही है, तो देखिए क्या होगा, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, और ऐसे ही चलता रहेगा कारवां। यानी कि 12 घंटे में कितनी बार? 12। तो 1 से 12 ये 12 घंटों की कहानी हो गई, और 12 घंटे के बाद की जो कहानी होगी वो फिर से ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इसका हम डबल भी कर सकते हैं। तो 12 घंटे का निकाल कर दुगुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दो, n प्लस 1 बटे 2। n कितना है? 12, 12 गुणा 13, 13 बटे 2, और 2 से काटो 6 बार, 13 छिक 78। कितनी बार आ गया? 78 बार। कितने घंटे में? 12 घंटों में। तो 24 घंटों में कितनी बार? 78 इंटू 2 कर लो, ये आएगा 156 आंसर। 156 बार घड़ी बोलेगी। कितनी बार बोलेगी भाई? 156 बार घड़ी बोलेगी। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है भाई? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं? 6 बजने में कितने मिनट हैं? 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे थे, तो 4:45 में अगर मैं 50 मिनट जोड़ दूं, 1 घंटा जोड़ूं तो कितना बनेगा? 1 घंटा जोड़ता मैं, यानी कि 10 मिनट और जोड़ता, तो ये 50 मिनट पर बनेगा 5:35। 5:35 बनेगा, क्योंकि भाई यहां से देखो अगर मैं 1 घंटा जोड़ता तो ये 5:45 हो जाता, तो 10 मिनट कम कर लो तो 5:35 हो गए। 5:35 हो गए, तो 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 25 मिनट बाकी हैं। आंसर इज 25 मिनट बाकी है। आंसर इज 25 मिनट बाकी हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 समय दिखा रही है। 3:15 का समय दिखा रही है भाई। घड़ी में सही समय क्या होगा? तो ये है इमेज ऑफ क्लॉक, यानी कि घड़ी का प्रतिबिंबिक समय के बारे में। तो हमें निकालने के लिए हम जानते हैं वास्तविक समय प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू होता है 23:60। कितना होता है? 23:60 होता है। ठीक, तो रियल टाइम और MIT हमें निकालना है। वास्तविक समय MIT हमें दिया है कितना? 3.25। तो 3.25 को अगर मैं यहां से माइनस कर दूं तो ये कितना बनेगा भाई? कितना बनेगा? 3.25 ये बनेगा 45, और यहां से 23 में से 3 20, और 20:45 का मतलब कितना होता है? 20:45 का मतलब कितना होता है भाई? 20:45 का मतलब कितना होता है? 8:45। 20:45 का मतलब कितना होता है? 8:45 आंसर। 20:45 का मतलब होता है 8:45 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन और आपके सामने। यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंबिक समय क्या होगा? तो किस में से घटा देंगे भाई? हम जानते हैं 23:60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 23:60 में घटा देंगे 11:40। उत्तर पाइए। 60 में से 20 गए 20, और 23 में से 11 निकालोगे तो 12। तो आंसर इज 12:20। आंसर इज 12:20। कितना आंसर आया? 12:20। कितना आंसर आया भाई? 12:20। ठीक है,
ये रहा, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे में ना 25 सेकंड आगे बढ़ रही है, 5 घंटे में 25 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि मंगलवार दोपहर 2 बजे घड़ी को सेट कर दिया जाए, मंगलवार दोपहर 2 बजे, तो मंगलवार दोपहर सेट कर दो भाई, मंगलवार 2 बजे सेट कर दो। और कब तक ले जाना है, बुधवार के सुबह 11 बजे तक, बुधवार के सुबह 11 बजे तक ले जाना है, बुधवार के सुबह 11 बजे तक ले जाना है। अगर मैं यहाँ करने की कोशिश करूँ, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हम थोड़ा नीचे खिसकाते हैं इसको, यहाँ करते हैं। हाँ देखिए, तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को सेट कर दो 2 PM, दोपहर को 2 बजे, और कहाँ तक जाना है, बुधवार के 11 बजे तक। कितने घंटे हैं पहले तो ये देख लो। अगर मैं बुधवार के 2 बजे तक ही जाता तो 2 बजने में कितने घंटे कम रह गए भाई, अभी 11 बजे, 12, 1, 2, 3 घंटे कम हो गए, यानी कि 24 में से 3 घंटे कम कर दो, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 21 आवर्स, 21 घंटे की अवधि है। तो 21 घंटे की दूरी हमें निकालनी है, और 21 घंटे की दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं कि 5 घंटे में 25 सेकंड आगे बढ़ती है, 5 घंटे में 25 सेकंड आगे बढ़ती है, 5 घंटे में 25 सेकंड आगे बढ़ती है। तो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी भाई, 5 सेकंड। तो 21 घंटों में कितना आगे बढ़ेगी, 21 × 5, 20 पंजे 100, यानी कि 105 सेकंड। और 105 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो 11 बज रहे हैं बुधवार के, तो कितने बजेंगे, 11:01 45 सेकंड, 11:01 45 सेकंड, 11:01 45 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो 11:01 45 सेकंड, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर मैच कर रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे थे वो पार्ट 2 के लिए मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, उनका लेवल थोड़ा और अपर हाई है। तो आज के लिए इतना काफी था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें, बताइए आप कैसे लग रही है हमारी वीडियो, प्रदीप सर की और हमारी, है ना। और ऐसे ही हमें उत्साह देते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।